ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भक्ति फॉर ऑल चैनल में शशि शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। आज मैं आपको सोमवार व्रत के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी कि सोमवार का व्रत साधारणतया दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारायण का कोई खास नियम नहीं होता, किंतु ये आवश्यक है कि दिन और रात में केवल एक समय ही भोजन करें। भोजन का मतलब है अन्न एक समय ही ग्रहण करना चाहिए। फलाहार आप ले सकते हैं, क्योंकि आजकल बीमारियां कई इस प्रकार की हो गई हैं लोगों को कि वो भूख नहीं निकाल सकते। तो सोमवार के व्रत में शिव जी पार्वती जी का पूजन करना चाहिए, शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत में 3 प्रकार से होते हैं, जैसे साधारण सोमवार, सौम्य प्रदोष सोमवार, है ना, सोमवार का और 16 सोमवार का। विधि तीनों की एक जैसी सी है। तो शिव जी के पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। व्रत कथा, प्रदोष व्रत की कथा या 16 सोमवार की व्रत की कथा, तीनों अलग अलग है। लेकिन आप सोमवार व्रत की कोई भी कथा, प्रदोष में तो जैसे अलग है, और सोमवार व्रत और 16 सोमवार व्रत कथा एक जैसी सी हैं, तो आप सुन सकते हैं। हाँ, शिव जी का अगर आप पूजन करने जा रहे हैं, मंदिर में शिवलिंग पर कोई भी चीज़ चढ़ाने जा रहे हैं, तो थोड़ी छोटी छोटी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होता है। जैसे कि ये गलती कभी ना करें, जो छोटी मोटी गलतियाँ हैं वो मैं बताने जा रही हूँ। कई बार होता है कि केतकी का फूल कभी ना चढ़ाना चाहिए, केवड़े का फूल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, वर्जित माना गया है। क्योंकि केवड़ा तो बहुत ज़्यादा सुगंधित होता है, वो पसंद नहीं है उनको। और इसमें एक बार ब्रह्मा विष्णु की बहस भी हो गई थी, तो इस दौरान एक वो हुआ था, तो इसलिए केतकी का फूल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके बारे में आपको मैं फिर कभी बताऊंगी, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। भगवान शिव की पूजा करने जा रहे हैं तो जल तो हम चढ़ाते हैं, लेकिन कभी भी नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। नारियल तो आप चढ़ा सकते हो, चढ़ाने का मतलब शिवलिंग के ऊपर ना रख करके पास में रख दीजिए, नारियल चढ़ा सकते हैं, लेकिन नारियल का जल निकाल कर कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे बहुत बड़ा दोष लगता है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो नारियल को श्री माना जाता है, और विष्णु भगवान जो थे लक्ष्मी जी के पति थे, उनके भाई की पत्नी थी ना वो लक्ष्मी जी, इसलिए विष्णु भगवान की पत्नी थी, तो इसलिए उनको कभी भी उस पर नहीं चढ़ाना चाहिए। पास में आप नारियल साबुत रख सकते हो, सूखा नारियल है, पानी वाला नारियल है, जैसा भी आपकी इच्छा है, तो आपको कभी भी ये नहीं चढ़ाना चाहिए। तो आइए, ये मैंने कुछ आज आपको ये बताया है कि क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, हमें क्या गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनके जो दोष लगते हैं ना, उनका हमको पता नहीं चल पाता है कई बार। तो आइए मैं आपको कथा सुनाती हूँ, जो आप सोमवार में भी सुन सकते हैं, और 16 सोमवार अगर आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसमें भी सुन सकते हैं। वैसे 16 सोमवार आप सावन के महीने में जब सोमवार पड़े उसमें शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा है, और या फिर शुक्ल पक्ष के बाद में, शुक्ल पक्ष में जो चांदनी रात होती है उस दौरान 16 सोमवार व्रत धारण करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि कृष्ण पक्ष में तो हमें कोई व्रत उठाना ही नहीं चाहिए, आरंभ नहीं करना चाहिए। तो आइए कथा सुनते हैं कि एक नगर में बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कमी नहीं थी, परंतु वह बहुत दुखी था, क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था, और पुत्र की कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था, तथा सायंकाल मंदिर जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उससे इस भक्ति भाव को देख करके माता पार्वती ने शिव जी से कहा, महाराज यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, आपको इसकी मनोकामनाएं पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसे बीज बोता है वैसे ही फसल काटता है, उसी तरह मनुष्य इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। माता पार्वती ने आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और अगर
इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसे आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप तो सदैव भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपका पूजन तथा व्रत क्यों करेंगे। तो माता पार्वती का ऐसा आग्रह देख करके शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह अत्यंत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी इसे पुत्र प्राप्ति का वर दे देता हूँ, परंतु वह केवल 12 वर्ष जीवित रह पाएगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ और नहीं कर सकता। माता पार्वती और भगवान शिव का वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कोई प्रसन्नता हुई न कोई दुख हुआ। वह पूर्व की भांति ही शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार ने स्त्री गर्भवती हो गई। 10वें महीने उसने गर्भ से अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार तो यह जानता था कि उसको केवल ये 12 वर्ष की आयु है, तो इसलिए अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं करी और न ही किसी को यह भेद भी बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता से उसके विवाह करने के लिए कहा। तो साहूकार ने कहा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, मैं अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजना चाहता हूँ। तो साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को यज्ञ कराते जाना, ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना तथा दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए तो काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक शहर है, तो चलो, और उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। तो परंतु जो राजकुमार विवाह कराने के लिए आया था वह एक आँख से काना था। तो उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं राजकुमार को देख करके राजकुमारी तथा उसके माता पिता विवाह के लिए मना न कर दें, अड़चन पैदा न कर दें। जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों न द्वाराचार के समय इस लड़के को से ही वर का काम चला लिया जाए। ऐसा मन में विचार करके राजकुमार के पिता ने उस लड़के को उसके मामा से बात कही, वे राजी हो गए। फिर उस साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहना करके घोड़े पर बैठा करके कन्या के द्वार पर ले गए। सभी कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। अब राजकुमार के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से ही करा लिया जाए तो क्या बुराई है। तो ऐसा विचार करके लड़के और उसके मामा ने कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान में के काम को भी कर दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं इसके लिए बदले में आपको बहुत सारा धन दूंगा। दोनों ने इसे सहज स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी अच्छी तरह संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा तो उसने राजकुमार की चुनरी पर पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आँख से काना है, मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी देखी तो उस पर ऐसा लिखा हुआ पाया, तो उसने राजकुमार जो काना राजकुमार था उसके साथ जाने से मना कर दिया और उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी। कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह तो इसके साथ नहीं हुआ, जिसके साथ मेरा विवाह हुआ वह काशी जी पढ़ने चले गए हैं। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का उसके मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उस दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा, जाकर अंदर सो जाओ। लड़का अंदर गया और सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो उसका भांजा मृत पड़ा है, तो उन्होंने बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अब मैं अगर अभी रोना पीटना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करा। ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट दूर कर दीजिए। जब शिव पार्वती जी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि ये तो वही लड़का है, मृत पड़ा है। तो माता पार्वती कहने लगी कि महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिव जी ने कहा, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी, यह भोग चुका था। पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प के मर जाएंगे। माता पिता के बार बार आग्रह करने पर
माता पार्वती ने बहुत बार आग्रह किया तो शिव जी को उनने क्या किया, उसको जीवन का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया और शिव और पार्वती कैलाश पर्वत चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए, दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उस लड़के को वहाँ की राजकुमारी से विवाह हुआ। वहाँ आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। उस लड़के के ससुर वहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने उसको पहचान लिया। महल में ले जा कर के उसको बहुत भगत की, बहुत से दास दासियों सहित आदरपूर्वक अपनी राजकुमारी और जमाई को विदा किया। जब वह लड़का अपने शहर के निकट आया तो माता ने कहा कि मैं पहले, मामा उनके बोले कि मैं पहले जाकर तुम्हारे माता पिता को खबर आकर आता हूँ। जब उस लड़के के मामा का घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण ले रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। उस लड़के के मामा ने आकर जब ये समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तब उनको विश्वास नहीं हुआ। तब मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी तथा बहुत सारा धन साथ लेकर आया है। तो सेठ प्रसन्नता से भर उठा। सेठ सिठानी आनंद पूर्वक नीचे आए। बाहर आकर उन्होंने अपने पुत्र तथा उसकी पत्नी को भरपूर स्वागत किया। बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। जो कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, तो उसके सब दुख दूर हो जाते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदाशिव के लोक को प्राप्त होते हैं। अब आपको मैं आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। और मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगी कि शिव पूजन जब हम करते हैं, अगर इस कथा में काशी जी का चर्चा कई बार आई कि भाई वो वहाँ पर पढ़ाई करने गया, वहाँ यज्ञ किए, तो आपका अगर कभी भी काशी जी जाना हो तो वहाँ जब वो भिखारी बैठे रहते हैं तो आप इतने मतलब उन सभी भिखारियों को कुछ न कुछ दक्षिणा अवश्य दे कर के आएँ। एक भी भिखारी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि वहाँ रोज़ हमेशा हर पल उन भिखारियों में से एक शिव के रूप में वहाँ रहते हैं। अगर आपको शिव से मिलन करना है तो उन सब से मिलन आपको करना होगा। ये एक ख़ास बात है। आप चाहें तो जाएं कभी भी, तो हमेशा ये ध्यान रखें कि कुछ ना कुछ सभी भिखारियों को कुछ ना कुछ दक्षिणा, जो कुछ भी आपसे बन पड़े, दे कर के आएँ। तो हो सकता है उनमें से एक शिव हो, एक शंकर भगवान हो, तो आपका उनसे मिलन हो जाए। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।